हॉन्टर्स 2010 मूवी। कहानी शुरू होती है। एक अंधेरे कमरे में रोशनी धीमी है। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है एक बच्चे के चेहरे पर। ये है चो इन। उसकी आंखें अजीब सी हैं, चमकती हुई, जैसे उनमें कोई रहस्य छुपा हो। उसकी माँ उसके पास बैठी रो रही है और पिता गुस्से से चिल्ला रहा है। ये बच्चा इंसान नहीं है, ये शैतान है। उसका पिता उस पर हाथ उठाता है, मारता है, पीटता है। एक दिन वो गुस्से में इतना हिंसक हो जाता है कि चो इन की टांग तोड़ देता है। चो इन खून से भीगा हुआ जमीन पर पड़ा है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन अचानक वो अपने पिता की तरफ देखता है। कुछ सेकंड में ही पिता का चेहरा ब्लैंक हो जाता है। अब पिता खुद को मारने लगता है, जैसे किसी इनविजिबल शक्ति ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। यहाँ हमें समझ आता है, जो इनकी आंखों में देखने वाला इंसान उसकी पपेट बन जाता है, लेकिन इस ताकत ने उसे अकेला बना दिया। उसकी फैमिली उसे छोड़ देती है। वो बच्चा जिसे प्यार चाहिए था, अब दुनिया के लिए एक डर बन गया। सीन शिफ्ट होता है ब्राइट सनशाइन। हमें मिलता है दूसरा कैरेक्टर, क्यू नाम। वो बिल्कुल अलग है चो इन से। वो हंसमुख, दयालु और ईमानदार इंसान है। उसके दो करीबी दोस्त हैं जो उसके साथ काम करते हैं। उनकी जिंदगी भले ही अमीरों जैसी ना हो, लेकिन उनमें दोस्ती, भरोसा और खुशी है। क्यू नाम ज्यादातर लोगों की मदद करता है। अगर कोई मुसीबत में है, वो दौड़कर मदद करता है। उसका कैरेक्टर इंसानियत का सिंबल है। अब चो इन बड़ा हो चुका है, लेकिन उसका दिल अब भी खाली है। उसके लिए लोग बस टॉयज हैं। वो दुकानों में जाता है, उनकी आंखों में देखता है और सब उसे पैसे दे देते हैं। सीन बहुत चिलिंग होता है। एक पॉन शॉप का मालिक हंसते हुए बातें कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख चो इन से मिलती है, उसका चेहरा ब्लैंक हो जाता है। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई ज़ॉम्बी हो। चो इन कामली पैसे उठाता है और चला जाता है। उसके लिए ये सब नॉर्मल है, लेकिन ऑडियंस के लिए ये हॉरिफाइंग। अब आता है वो पल जो पूरी फिल्म बदल देता है। चो इन एक पॉन शॉप लूटने आता है। वो मालिक को कंट्रोल करता है, पैसे निकलवाता है, लेकिन तभी अंदर आता है च्यू नाम। च्यू नाम देखता है कि ये कुछ गड़बड़ है। वो आगे बढ़ता है और कहता है, ये चोरी है, रुक जा। चो इन उसकी आंखों में देखता है। वो उम्मीद करता है कि जैसे बाकी सब कंट्रोल हो गए, वैसे ही क्यू नाम भी पपेट बन जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। क्यू नाम बिल्कुल अनअफेक्टेड खड़ा है। चो इन शॉक्ड रह जाता है। पहली बार उसकी पावर्स फेल हो गई हैं। क्यू नाम उस पर हमला करता है। दोनों में टसल होता है। चो इन किसी तरह भाग निकलता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात है, ये इंसान मेरी पावर्स से इम्यून कैसे है। अब कहानी इंटेंस हो जाती है। चो इन के लिए क्यू नाम सबसे बड़ा खतरा है। वो डिसाइड करता है कि अब क्यू नाम को खत्म करना पड़ेगा। सीन दिखाता है कि कैसे चो इन अपनी पावर्स से केओस क्रिएट करता है। वो भीड़ को कंट्रोल करता है, पुलिसमैन को मैनिपुलेट करता है, ट्रैफिक जैम्स और एक्सीडेंट्स करवाता है, लेकिन हर बार क्यू नाम किसी तरह बच जाता है। वो अकेला इंसान है जो चो इन को रेजिस्ट कर सकता है। चो इन को पता चलता है कि क्यू नाम अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है और वो उसी कमजोरी को टारगेट करता है। सीन, क्यू नाम और उसके दोस्त दुकान में बैठे हैं। अचानक कस्टमर्स का व्यवहार अजीब हो जाता है। उनकी आंखें खाली हो जाती हैं। फिर सभी लोग मिलकर क्यू नाम और उसके दोस्तों पर हमला करने लगते हैं। क्यू नाम रेजिस्ट करता है, लड़ता है, लेकिन केओस बहुत बड़ा होता है। उसके दोस्त बुरी तरह घायल हो जाते हैं। एक की मौत हो जाती है। ये सीन बहुत इमोशनल है। क्यू नाम उसके शव को पकड़कर रोता है और गिल्ट महसूस करता है, ये सब मेरी वजह से हुआ। अब उसके अंदर सिर्फ एक मिशन है, चो इन को रोकना। क्लाइमैक्स की तरफ कहानी जाती है। चो इन पूरी ताकत झोंक देता है। वो पूरे शहर को कंट्रोल कर लेता है। सीन में दिखाया जाता है, कार्स आपस में क्रैश कर रही हैं। लोग पागलों की तरह सड़क पर दौड़ रहे हैं। बिल्डिंग्स के अंदर लोग अचानक अजीबोगरीब काम करने लगते हैं। पूरा शहर एक नाइटमेयर बन जाता है। क्यू नाम अकेला है, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन अटूट है। वो भीड़ को पार करता है, हर डेंजर को झेलता है, सिर्फ चो इन तक पहुंचने के लिए। आखिरी लड़ाई होती है दोनों के बीच। चो इन बार बार अपनी आंखों से क्यू नाम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल। वो गुस्से और हताशा में चिल्लाता है, तू क्यों नहीं झुकता? सब झुकते हैं, सब मेरी पपेट्स हैं, तू क्यों नहीं? क्यू नाम कॉम रहकर कहता है, क्योंकि मैं इंसान हूँ।
और इंसानियत किसी भी ताकत से बड़ी है। दोनों में ब्रूटल फाइट होती है, पंचेस, किक्स, गिरना, उठना। आखिर में चोएन बैडली इंजर्ड होकर गिर पड़ता है। चोएन जमीन पर पड़ा है, उसकी आंखों में आंसू हैं, उसकी सांसें भारी हैं। वो क्यूनाम को देखता है, जैसे कहना चाहता हो, काश मुझे भी नॉर्मल जिंदगी मिलती तो मैं भी तेरे जैसा होता। क्यूनाम उसकी आंखों में देखता है, वो जानता है कि चोएन विलन नहीं था, बल्कि एक ट्रैजिक सोल था। फिल्म यहीं खत्म होती है, एक गहरे इमोशनल नोट पर। हॉन्टर्स 2010 एक रेयर फिल्म है। सुपरनैचुरल थ्रिलर होते हुए भी ये इंसानी इमोशंस और फिलॉसफी पर आधारित है। चोएन रिप्रेजेंट करता है लोनलीनेस और दर्द से पैदा हुआ मॉन्स्टर। क्यूनाम रिप्रेजेंट करता है होप और इंसानियत की ताकत। ये कहानी हमें यही सिखाती है, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद को सही रास्ते पर रखना होता है।